हेलो स्टूडेंट, अभी हमारा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास चल रहा है जिसमें हम मैथ्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आज सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे। तो आगे के पेपर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो अब हम पेपर देखते हैं, पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं इनका डिटेल मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अभी हम थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 1, ये 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछेगा और 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। प्रश्न क्रमांक 2 से 6 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 से प्रश्न क्रमांक 10 तक 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 14 तक 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 15 से प्रश्न क्रमांक 16 तक 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपके लिए ऑप्शन रहेगा, दोनों में से एक कोई क्वेश्चन बनाना होगा। तो प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 18 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको अगर इसमें पास होना है तो आपको केवल और केवल 3 यूनिट पढ़ना है। तो 3 यूनिट में कौन सा यूनिट? फर्स्ट यूनिट बीजगणित का, सेकेंड वाणिज्य गणित, ये आपका यूनिट बुक में 3rd है, और तीसरे नंबर पर है ज्यामिति, ये यूनिट 5 है। तो इतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पेपर देखते हैं। ठीक, पेपर देखते हैं। पेपर में आपको प्रश्न क्रमांक 1, आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प, खाली स्थान और सत्य असत्य वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने बताया था कि बहुपद से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएगा। ये आपका यूनिट 1 से प्रश्न होगा। ये आपका यूनिट 1 का प्रश्न है। ठीक, ये यूनिट 1 से होगा। आपको मैंने बताया था कि यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन 1 नंबर से पूछे जाते हैं। तो उसमें से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें बहुपद मैं आपको पहले भी बोली थी कि बहुपद कर ही लेना, बहुपद से छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुपद से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगर कहीं पे 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो 2 नंबर का पूछेगा, और 2 नंबर का नहीं पूछ रहा है तो 3 नंबर का। तो बहुपद से क्वेश्चन आना तय है आपका। 2 क्वेश्चन बहुपद से आएगा ही आएगा, तो आप बहुपद को छोड़िएगा मत। उसके बाद आपका आता है, ये आपका समीकरण से सवाल है, द्विपद समीकरण से सवाल है। तो आपको भी ये यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक, ये भी यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं आपका वर्ग समीकरण। देखिए, वर्ग समीकरण से सही विकल्प में ही पूछा गया है। तो ये भी नहीं होगा कि एक क्वेश्चन सही विकल्प से, एक क्वेश्चन खाली स्थान से, एक क्वेश्चन सत्य से। कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है सही विकल्प में ही 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने उसको भी ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ठीक, तो ये वर्ग समीकरण से एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है आपका वाणिज्य गणित से। तो खाली स्थान में वाणिज्य गणित से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सरल सवाल है। वाणिज्य गणित के सवाल कठिन नहीं है। आपके आप जो यूज़ करते हो घर में, कोई आपका जॉब में है वो यूज़ कर रहा है, कोई पैसे जमा कर रहा है वो यूज़ कर रहा है, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 18 महीने में अर्धवार्षिक की संख्या कैसे होती है। तो 18 माह है, अर्धवार्षिक में क्या आता है 6 मंथ, तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हो कि कितना आएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं, इसमें आयकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि आयकर कैसे लगेगा। ठीक, ये आयकर से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं। ये आप नॉर्मल भाषा में ही निकाल सकते हो, आपके घर में भी यूज होता है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा ज्यामिति से। तो ये 2 क्वेश्चन ज्यामिति से पूछे गए हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, और ये डायग्राम दिया है आपको एक फॉर्मूला में, एक कॉन्सेप्ट में। आपको इसका मान लिख के निकालने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको आगे वीडियो में इनके सॉल्यूशन में ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको इसमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने दिमाग में इसका वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक,
अब आती है सत्य असत्य की। तो सत्य असत्य में भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यूनिट 1 का है। यूनिट 1 में अब डिवाइडेशन पढ़ते हुए उसमें फॉर्मूला दिया है, ये उसी के बेसिस पे है और ये आप बहुत पहले से करते आ रहे हो, तो ये आपके लिए सरल है। एक क्वेश्चन आपको ज्यामिति से पूछा गया है, चतुर्भुज से रिलेटेड ज्यामिति पर सवाल पूछा गया है। यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। तो हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, तो आप निकाल सकते हो कि सभी कोण समान है तो 4 से डिवाइड करके निकल जाएगा। तो आपका सलूशन भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, ये तो हो गया आपका। अब आ रहा है सावधि जमा खाता। मैंने आपको बहुत बहुत बार बोला है कि सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता और एक आयकर वाला प्रश्न जरूर देखें। तो वहीं से ये क्वेश्चन बनेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है कि नहीं देते, सत्य सत्य पूछना है, बताना है आपको। ठीक, अब हम 2 नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपका वर्ग समीकरण से क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो वर्ग समीकरण का क्वेश्चन आपका यूनिट 1 का क्वेश्चन है। इसको भी मैंने बताया था कि वर्ग समीकरण से क्वेश्चन करना, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको इस प्रश्न पत्र में 5 साल का प्रश्न पत्र निकाल के आपको पढ़ने बोलते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। आप ये तीन प्रश्न कर लीजिए और 3 प्रश्न पत्र में भी कुछ चुन के सवाल कर लीजिए, जिससे आपको बहुत आसान होगा पास होने के लिए। ठीक है, फिर बहुपद से एक और क्वेश्चन बन रहा है। 2 क्वेश्चन आते हैं तो बहुपद से बन रहा है। एक क्वेश्चन हमने 1 नंबर का देखा था और एक क्वेश्चन अभी 2 नंबर का है। ठीक, ये रहा आपका 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर के सवाल में बहुपद से आया है, ठीक, वर्ग समीकरण और एक आपका ज्यामिति से। ठीक, वर्ग समीकरण से एक 3 नंबर का क्वेश्चन मैंने बताया था कि पूछा जाता है कि बहुपद से भी पूछा जा सकता है और वर्ग समीकरण से। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन हमको बहुपद से मिल गया। अब 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको किससे मिल गया, वर्ग समीकरण से। ठीक, तो आप पहला यूनिट भूलिएगा मत, पहला यूनिट बहुत अच्छे से पढ़िएगा और ज्यादा पढ़ना भी नहीं है आपको, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप 2 क्वेश्चन भी इसी प्रकार का 2 बार बना के देख रहे हो तो आपसे आसानी से ही बनेगा। ठीक, और ये देखो समीकरण का हल, उन्हीं से रिलेटेड समीकरण का हल। मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुपद और वर्ग समीकरण बताया था। इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, ताकि आपको अगर उससे दूर का क्वेश्चन भी आ रहा है तो आपसे बन जाए। तो एक ही क्वेश्चन कीजिएगा, इसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करोगे। एक क्वेश्चन को 2 बार बना के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मैं आपको स्टेप भी बताऊंगी, इनका सोल्यूशन भी बताऊंगी। तो इसी क्वेश्चन को बना के देखिएगा। ठीक है, ये रही आपकी 2 यूनिट। एक तो आपका क्या बोलते हैं बहुपद से आ गया और दूसरा आपका वाणिज्य गणित से। ठीक, अब लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा एक ज्यामिति से क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो ज्यामिति से क्वेश्चन, ये रहा ज्यामिति से क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन, स्पर्श रेखा वाले क्वेश्चन आ गया और थेल्स प्रमेय पूछा गया है। ठीक, थेल्स प्रमेय आपको प्रमेय लिखना है और उन्हीं प्रमेय को सिद्ध करना है। तो ये प्रमेय याद करना पड़ेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम प्रमेय को इन क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो ये बार बार हम बनाने से ये याद हो जाएगा और पूछा जाता है थेल्स प्रमेय। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ज्यामिति का क्वेश्चन है। ठीक, ये ज्यामिति का 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब बारी आती है वाणिज्य गणित की। तो वाणिज्य गणित में मैंने आपको बताया कि सावधि जमा खाता, एक आवर्ती जमा खाता और एक सावधि जमा खाता। बताया था कि दोनों में से एक तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शन में पूछा जाएगा कि सावधि जमा खाता से एक क्वेश्चन और आवर्ती जमा खाता से एक क्वेश्चन। ठीक, सावधि और आवर्ती दोनों में से एक आपको करना ही पड़ेगा और एक आपको आयकर वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जिसको से आपको आसानी होगी। ठीक, अब बारी आती है आपकी ज्यामिति से। एक ज्यामिति से 4 नंबर का क्वेश्चन और एक 5 नंबर का क्वेश्चन। तो ज्यामिति में रचना वाले में बताई थी। रचना वाला बहुत आसान है आपको।
एक क्वेश्चन कि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे रचना के पद में, उसके अलावा बाहर का क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। आप 2 ही क्वेश्चन करके जा रहे हो, ये दोनों अथवा वाले दोनों क्वेश्चन करके जाओ, ठीक, 2 ही क्वेश्चन करके जाओ, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन में रहेंगे, तो आपको करना बहुत आसान हो गया। लिमिटेड क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, 1 घंटा आपके लिए पढ़ना पर्याप्त है। अभी पेपर ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो ज़्यादा टाइम के अनुसार आपको कम भी पढ़ना है और अच्छा नंबर भी लाना है, पास हो जाना है आपको। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपका हो गया ज्यामिति से क्वेश्चन, ठीक, ज्यामिति से आपके आराम से 9-10 नंबर आ ही रहे हैं, ठीक, एक ऑप्शन में, और ये 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन, टोटल आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिल ही गए। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा समीकरण वाला, ठीक, तो ये समीकरण वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो समीकरण वाले क्वेश्चन का पैटर्न आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि अभी एक नया पैटर्न और ऐड होता है, बाकी तो आपको समीकरण हल करना है, उसमें अद्वितीय हल, द्वितीय हल, ये सब निकालना है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और कभी कभार आपको समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये अथवा में पूछे जाएंगे। सेम दोनों समांतर श्रेणी का क्वेश्चन बहुत कम रहता है, एक तो समीकरण बेसिस क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको समीकरण बेसिस क्वेश्चन पढ़ना ही है, ठीक। ये हो गया हमारे पास वालों के लिए, ठीक। अगला वीडियो आपके 60% लाने वालों के लिए होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट करना ना भूलें। आपको उससे सलूशन, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो मैं भी वो समझ के आपको स्पेशल बताऊंगी कि हाँ इनको ये टाइप के डाउट हो रहे हैं, तो मैं क्लियर करूंगी, ठीक, क्लियर। थैंक यू।